आज की ये महफिल माशाल्लाह भुल्लर साहब ने इसका इंतज़ाम फरमाया। महकमे की भी ये कोशिश होती है कि महकमा कंबाइन तौर पे महकमा फॉरेस्ट से मिलकर हम आजकल एक मुहिम चला रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी शाहजमान साहब की खुसूसी हिदायत पे ये मुहिम चल रही है कि मुश्तरका तौर पे कोशिश की जाए फिशरीज और फॉरेस्ट की। जान साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान साहब, जुबान से देहाम में मैं माजरत चाहता हूँ। फजलुर रहमान साहब का माशाल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं और इस पे इन्होंने अमली तौर पे काम किया और माशाल्लाह कामयाब ठहरे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपकी मुस्तकिल मिजाजी को दाद देता हूँ। सर असल में ये जो हमारे महकमे का मकसद है कि हम पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चाहते हैं कि हम जो अपनी टेक्नोलॉजी है महकमा फिशरीज जो है पब्लिक को ट्रांसफर करे। ये नर्सरी यूनिट का नीलाम करना और प्राइवेट शोबे को इसके हवाले करना, ये भी हमारा इसी का मकसद है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है फार्मर्स को मुंतकिल हो सके। और माशाल्लाह मैं भुल्लर साहब का मशकूर हूँ कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस यूनिट को चलाया है और फिशरीज के फ्रोग में ये इकदाम भी बड़ा अच्छा साबित हुआ है कि लोगों को जो गिला था कि फिशरी से छोटा सीड मिलता है, सीड प्रॉपर नहीं मिलता, तो इनके लेवल तक ये शिकायत भी खत्म हुई है। जहाँ तक याद साहब ने फरमाया था कि हमें सीड जो है सही नहीं मिलता। पहली बात तो ये आपके पास एक मौका होता है जब आप सीड खरीदने के लिए आते हैं, उस वक्त थोड़ा सा होशियार होना पड़ता है। हर तरह के लोग होते हैं, हम ये नहीं कहते हम सब खरीदते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। तो आप जिस वक्त आप सीड ले रहे हो काइंडली उसी वक्त आप ये कोशिश किया करें कि आप गिनती और स्पीशीज जो आपकी नस्लें हैं उसका खसूसी तौर पे आपका भी फर्ज बनता है कि आप थोड़ा ना इसको देखें। बहरहाल हमारी भी कोशिश होती है कि ऐसी शिकायत का मौका ना मिले। दूसरी बात यह है, जहाँ तक जान साहब ने बात की है खुशबू की, ये खुशबू जब होती है फैलती है। मैंने 2-3 दफ़ा अपने डिपार्टमेंट में आपकी नुमाइंदगी करते हुए मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट पेपर ऑन रिटन तौर पे भी मैंने पेश किए हैं। रिसेंटली ये साउथ पंजाब में सेक्रेटरी साहब की एक मीटिंग में मैंने बताया कि मैंने कहा जी आप फार्मर्स को ना कुछ सब्सिडी दें या फीड के लिए पैसे दें या सीड के लिए पैसे दें या इक्विपमेंट्स के लिए पैसे दें। तो वो कहते बेटा मुझे आप बताएं, मुझसे बड़े थे, कहते बेटा आप बताएं आप रिकवरी कैसे करेंगे। बात आके रिकवरी पे खत्म होती है। चौधरी परवेज इलाही साहब का जो पहला दौर था वजारत आला का, उसमें 5 करोड़ रिवॉल्विंग फंड के लिए आए थे, लेकिन बदकिस्मती ये कि वो बड़े बड़े लोग अपनी जो भी हमारा सिस्टम है उसके तहत ले गए और वो दोबारा वापस हमें रिटर्न ही नहीं हुए। वो 5 करोड़ रुपया वापस हुकूमत ने नहीं लेना था, वो आप लोगों में नहीं बार बार घूमना था, आप एक ने वापस करना था, दूसरे को मिल जाना था। ये भी हमारी एक बदकिस्मती है कि ऐसी कोई स्कीम आ नहीं सकती। दूसरा ये है कि हम सबको मुश्तरका तौर पे जो है ना कोशिश करनी चाहिए। फार्मर भी खामोश है, जाम साहब की तवाना आवाज हमें सुनाई देती है, लेकिन आम फार्मर खामोश है। जब तक आप तकाजा नहीं करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, ये बामी तौर पे होता है कि आप तलब करें गवर्नमेंट अदा करे, तो ये दोनों चीजें होती हैं। जाम साहब ने बड़ी तवाना आवाज उठाई है और माशाल्लाह हर फोरम पे फार्मर्स के जो मसाइल हैं हम इन्हें लाहौर तक भी लेके गए हैं। हमारे लाहौर के बेशतर सेमिनार में सबसे ज्यादा रौनक जाम साहब ने लगाई है। दूसरा ये बात है कि मैं इस मौके से फायदा उठाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में फिशरीज के फरोग में जाम हाशिम खलेजा साहब ने भी अपना किरदार अदा किया है। उन्होंने यहाँ एक जगह के लिए कहा कि ऐसी जगह मुंतखब की जाए जहाँ मेरे वोटर्स हों, मेरे इलाके में स्कीम आए। और रहो खालिद साहब अल्लाह ताला उन्हें तरीके रहमत करे, उन्होंने और हमने मिलकर ये जगह तलाश की, जगह के लिए इब्तदाई तवज्जो की। जाम साहब का भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। जब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की एक टीम आई कि इसको मंजूर करना है या आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया हमें बताएं, तो उन्होंने कहा जी स्टेक होल्डर से बात करवाएं। लेकिन बदकिस्मती कहें या बहरहाल जो भी हमारे जो स्टेक होल्डर्स थे वो सारे जमींदार थे, अपनी आवाज जो है ना पहुंचा नहीं सकते थे। तो मैंने जाम साहब से गुजारिश की टाइम दे हमें, लेकिन जाम साहब उस दिन मसरूफ थे। उन्होंने टेलीफोन पे तकरीबन 2 घंटे उसको बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि यहाँ इस मंसूबे में होना बहुत जरूरी है। जाम साहब मैं मशकूर हूँ। दूसरी बात यह है कि सोलर सिस्टम की एक स्कीम आई थी, तो वो भी किसी वजह से नहीं चल सकी। और डिपार्टमेंट ने अब श्रिम्प की एक बड़ा इनकलाबी कदम था, श्रिम्प को हम सफेद सोना कहते हैं, उसके पालने के लिए एक बड़ी स्कीम आई थी, लेकिन वो कोरोना की नजर हो गई। उसके बाद
अल्लाह के फजल से इमरान साहब की हुकूमत ना रही तो वो मंसूबा हमारा अधूरा रह गया। अलबत्ता एक स्कीम है केज कल्चर स्कीम, उस स्कीम के तहत हमारे डीजी साहब ने एक मंसूबा बनाया है कि जैसे 11 बाई एमरजेंसी की एक एम्बुलेंस स्कीम है, इसी तरह फिश की एम्बुलेंस बनाई है, उसको फिश हेल्थ डायग्नोस्टिक लैब के नाम से पैसे दिए गए हैं और एक मोबाइल लेबॉर्ट्री उसमें कायम है। पानी के सारे तजिए, सॉइल के तजिए सारे फ्री होंगे। वो डिविजनल लेवल पे है, उसकी एक एम्बुलेंस हमने खरीद ली है। इंशाल्लाह अब आपके डोर स्टेप पे, आपके फोन पे इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। आपस में, हाँ जी, और दूसरा आपस में मुकाबला होना जरूरी है। आप हमारे जाम मुनीर साहब हमारे महकमे के भी नुमाइंदे हैं, आपके भी नुमाइंदे हैं। जहाँ हमें जरूरत पड़ती है महकमे की नुमाइंदगी करने के लिए, हम जाम साहब को तकलीफ देते हैं और आपकी भी तवाना आवाज बन के यहाँ खड़े होते हैं और हमारे डीजी साहब को मुख्तलिफ मौके पे मुशावरत मुहैया करते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा ना होशियार होना चाहिए, अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। हमारी कुछ मजबूरियां दफ्तरी कि हम खुल के वो बात कह नहीं सकते अपने बाला अफीसरान से। जान साहब आप रहे हैं, हम कह सकते हैं, जी आप कह सकते हैं, लेकिन आप जायज अंदाज से कहें जो आपका सही तरीका है। जैसे इनका बड़ा अच्छा तरीका है, हमें ब्लैकमेलिंग वाले तरीके से नहीं कहते, हमें समझाने वाले तरीके से कहते हैं। तो आप अपनी आवाज उठाएं इबादत तरीके से, जो कानूनी पहलू है उसको आप उठाएं, इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। दूसरा कोई और सर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं? सर बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह आप लोगों से मिलके, और मैं आपकी दाद देता हूँ कि इतनी सर्दी में आप बैठे हैं और ये बताते जाए कि आप बच्चा भी छोड़ दें, वो मैं रह गया। हाँ जी, दूसरी बात ये है कि हमारे डीजी साहब डॉक्टर सिकंदर अय्याज साहब की खुसूसी हिदायत है कि दरियाओं में बच्चा छोड़ा जाए मछली का, ताकि मछली की नस्ल खत्म ना हो। उसके लिए डॉक्टर साहब ने बाकायदा कमेटियां तश्कील दी हैं। ये नहीं कि सुहेल साहब चुपके कहें कि मैंने 1 लाख बच्चा छोड़ दिया। इनको निगरानी करने के लिए मुझे भी मेंबर बनाया गया है, एक मुकामी जिले का मेंबर होगा और जहाँ एचडी होगी वो आके बच्चा बाकायदा लाखों की तादाद में हमने छोड़ा है। और दूसरा ये है कि ठेकों के लिए ना हमारे सेक्रेटरी साहब हैं शायद जमान साहब, उनका विजन था कि आप 8-10 साल के लिए दरिया सिंध और चिनाब को बैन कर दें कि वहां से कोई मछली बिल्कुल ना पकड़ी जाए, बल्कि उसमें मछली छोड़ी जाए। लेकिन बदकिस्मती के हमारे लोगों ने उसका उस सहूलत का ना नाजायज फायदा उठाया। जिसके पास जाल था जाके जनाब दरियाओं में अपने शिकार शुरू कर दिया और इतनी हमें बहुत ज्यादा मुजाहिमत हुई। हर आदमी ने जाल उठाए हुए हैं, हर आदमी ने डंडे सोटे उठाए हुए हैं, हमारे अपने कई लोग जख्मी हुए, तो जाके हमने कंट्रोल किया। ठेकेदारी सिस्टम में एक छोटा सा ये फायदा था कि हर आदमी जाके शिकार नहीं कर सकता था, वो ठेकेदार ने खुद ही अपने 50-100 आदमी छोड़े हुए थे, वो जाके कंट्रोल करते थे। हमारे जो एहलकार कंट्रोल करने वाले होते हैं वो होते हैं महदूद, 1-2 वाचर होते हैं, इतना एरिया 2300 मील का एरिया, तो ये हमें मुश्किल पेश आई। बहरहाल दोबारा हमें इस तरफ आना पड़ा कि हम दोबारा इन टीकों को नीलाम करेंगे, लेकिन उस नीलाम में ये होगा कि आप जाल इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। एक सिर्फ जाटसाकू जाल और एक कुंडली होती है, कुंडली से शिकार करेंगे या लॉन्ग लाइन लगाएंगे, जाल का इस्तेमाल जो है ना मना होता है। तो 26 तारीख को इसके ठेके हो रहे हैं बावलपुर में, और कोई ख्वाहिशमंद आना चाहें, अपनी बोली देना चाहें तो हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दें, बरकतें दें, मेहनत करें, सच का साथ दें, हक का साथ दें, और अल्लाह रसूल को याद रखें।